अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रामिंग फॉर यू में खुश आमदीद। मैं हूं सकलैन और आज हम पढ़ने वाले हैं इफ़ स्टेटमेंट्स के बारे में। इफ़ कंडीशन या इफ़ स्टेटमेंट। अभी तक हम लोगों ने पीएचपी के वेरिएबल्स और कंकैटिनेशन, स्ट्रिंग को आउटपुट करवाना, वेरिएबल्स को कंकैटिनेट करना, उसके अलावा हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना, तो ये सब कुछ हम कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। और अभी हम लोग इफ़ कंडीशंस के बारे में थोड़ा समझेंगे कि ये क्या होती हैं और हम लोग किस तरह से इसको यूज़ करते हैं, इसका सिंटैक्स क्या होता है। तो इफ़ कंडीशंस में बेसिकली होता ये है कि हम एक सिनेरियो बनाते हैं और एक कंडीशन लिखते हैं, और उसका मकसद ये होता है कि अगर वो एक स्पेसिफ़िक कंडीशन अगर ट्रू है तो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर दे। नॉर्मली क्या होता है, लेट्स मैंने लिख दिया यहाँ पे वेरिएबल बनाया $नेम और मैंने लिख दिया इसको माय फर्स्ट कंडीशन, और मैंने इसको करवा दिया इको। $नेम हमारा इको हो गया। मैंने ब्राउज़र के अंदर जाके इसकी आउटपुट देखी, रिफ़्रेश करने के बाद तो मेरे पास माय फर्स्ट कंडीशन आउटपुट मिल गई है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक सिनेरियो बनाता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि अगर वो सिनेरियो ठीक होता है तब ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो, वरना ना हो। मिसाल के तौर पे मैंने एक वेरिएबल बनाया, लेट से उसका नाम है प्रिंट, और मैंने इसको कर दिया फॉल्स। ठीक हो गया जी। अब मैं इसके लिए एक इफ़ कंडीशन बनाता हूँ। इफ़ कंडीशन का स्टेटमेंट होता है सिंटैक्स। इफ़ लिखेंगे आप, उसके बाद ये पैरेंथेसिस और उसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट्स। ये सिंटैक्स होता है बेसिकली एक इफ़ स्टेटमेंट का। अच्छा, इसमें क्या होता है, इफ़ के बाद ये जो पैरेंथेसिस है यहाँ पे हम वो कोड लिखेंगे, वो सिनेरियो या वो कंडीशन लिखेंगे जो अगर हमारी ट्रू होती है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो। मतलब ये कि अगर ये चीज़ हमारी ट्रू होती है तो ये हमारा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, हम यहाँ पे जाके इसको टेस्ट करते हैं ज़रा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि अगर जो प्रिंट वेरिएबल है अगर वो हो इक्वल टू ट्रू के, तो ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली मैंने इक्वल का साइन लगाया है। अभी तक नॉर्मली आप देख रहे होंगे कि मैंने अभी तक जितने भी साइन लगाए हैं वो एक इक्वल का साइन लगाया है। ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, और अगर हम यही साइन 2 दफ़ा रिपीट कर दें तो इसको हम इक्वल का ऑपरेटर काउंट करते हैं। अगर आपने इसको मज़ीद डिटेल में पढ़ना हो तो मेरी वीडियो जिसमें मैंने ऑपरेटर्स के बारे में कम्प्लीटली एक लेक्चर बनाया है, तो वो जाके आप देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस है एक इक्वल में और 2 इक्वल के साइंस में। तो खैर मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर प्रिंट इक्वल टू ट्रू हो तो ये जो मेरा ब्लॉक ऑफ कोड था, जो मैंने नेम अपना प्रिंट करवाया हुआ था, वो इको हो जाए। ठीक हो गया जनाब। इफ़ प्रिंट का जो वेरिएबल है अगर ये ट्रू है तो इको कर दे नेम वेरिएबल को। अब अगर जाके मैं पेज को रीलोड करूँ तो मेरे पास आउटपुट नहीं आ रही। उसकी वजह क्या है कि मेरे पास जो कंडीशन है ये ट्रू नहीं हो रही, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, क्योंकि मेरा प्रिंट वेरिएबल है वो फॉल्स है, वो ट्रू नहीं है। अगर मैं इसको जाके लिख दूँ ट्रू, प्रिंट वेरिएबल ट्रू है, कंडीशन के अंदर भी मैंने वही चीज़ दी हुई है, इफ़ प्रिंट इज़ इक्वल टू ट्रू हो तो हमारा नेम का वेरिएबल प्रिंट हो जाए। अब अगर जाके मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो आउटपुट है वो सामने आ गई है। हम मज़ीद इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। लेट से मैं जाके कहता हूँ प्रिंट वेरिएबल है 10 के इक्वल। वेरिएबल का नाम भी हम चेंज कर देते हैं, x इक्वल टू 10 है। मैं यहाँ पे कहता हूँ इफ़ x इज़ इक्वल टू 8 हो तो हमारा ये वेरिएबल प्रिंट हो जाए। ठीक हो गया। इसकी आउटपुट अगर मैं देखूँ तो मेरे पास प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो x है वो 10 के इक्वल है, 8 के इक्वल नहीं है। मैं इसको जाके 10 अगर लिख दूँ तो अब हमारे पास आउटपुट आ रही है।
और अगर मैं ये 8 लिखा रहने दूँ तो मैं इसको दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इक्वल टू 8 हो, और मैं इसको यहाँ पे कह देता हूँ अगर x नॉट इक्वल टू 8 हो, तो देखा जाए तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है यहाँ पे कि हमारा जो x है वो 8 के इक्वल नहीं है, वो 10 के इक्वल है। हमारी कंडीशन ट्रू हो गई तो हमें आउटपुट मिलनी चाहिए, हमारी आउटपुट आ रही है हमारे पास, हमारी फर्स्ट कंडीशन। समझ आ गई इस चीज़ की कि अगर ये ब्लॉक ऑफ कोड आपका ट्रू होगा तो आपका कोड एग्जीक्यूट होगा ये वाला, और अगर ये ब्लॉक ऑफ कोड आपका फॉल्स होगा तो आपका ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है एल्स। इफ़ के अंदर एक नेक्स्ट हमारे पास यूज़ होता है एल्स, इफ़ एल्स। उसका क्या मतलब होता है कि लेट से अगर हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड ट्रू होता है तो यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा या वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये कोड हमारा ट्रू नहीं होता, यहाँ पे जो भी कंडीशन हमने लिखी है वो ट्रू नहीं होती, तो एल्स के अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड हम लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। यहाँ पे हमने लिख दिया एल्स का कीवर्ड, और उसके आगे सेम वही तरीका है, हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और यहाँ पे अपना ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे जो हम चाहते हैं कि एग्जीक्यूट हो अगर हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती। तो अभी हमारी कंडीशन है, लेट से इसको मैं जाके इक्वल टू कर देता हूँ। इफ़ x इज़ इक्वल टू 8 हो तो ये एग्जीक्यूट हो जाए, और अगर x 8 के इक्वल नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x इज़ नॉट इक्वल टू 8। यहाँ पे हमने लिखा इफ़ x बराबर है 8 के तो हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाए। अगर ये हमारा कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाए। आगे इसको चेक करते हैं तो हमारा जो दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, x इज़ नॉट इक्वल टू 8 वाला। ठीक हो गया। इसी के साथ एक और चीज़ होती है एल्स इफ़। उसका क्या मतलब होता है, अगर आपके पास मल्टीपल सिनेरियोज़ हैं, लेट से आपके पास 4 केसेस हैं जो आप कहते हैं कि अगर ये वाला सिनेरियो या ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो, अगर उसके बाद दूसरे नंबर वाली ट्रू होती है तो दूसरे ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी तरह आपके पास अगर मल्टीपल सिनेरियोज़ हैं तो उसके लिए हमारे पास है एल्स इफ़। जहाँ पे इफ़ कंडीशन आपकी ख़त्म हो रही है उसी के बाद आप लगाएंगे एल्स इफ़। एल्स इफ़ उसके अंदर पैरेंथेसिस और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। सेम वही तरीका जो हमने इफ़ के लिए लगाया था। इफ़ के बाद हमने पैरेंथेसिस डाले थे, फिर कर्ली ब्रेसेस डाली थी। इसमें भी इफ़ के बाद एल्स इफ़, पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ़ x इज़ इक्वल टू 4 हो तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाए। x इज़ इक्वल टू 4। एक और कंडीशन में लगा लेता हूँ एल्स इफ़ की, $x इज़ इक्वल टू 3 हो अगर, तो हमारा कोड एग्जीक्यूट हो x इज़ इक्वल टू 3। और अगर इन सब में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स एंड में आएगा एल्स हमारा। एल्स का मतलब ये है कि अगर ऊपर वाली में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये वाला ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट हो। हम यहाँ पे लिख देते हैं नथिंग मैच्ड। ठीक हो गया। अब हमारा x है 10 के इक्वल, अगर x 8 के इक्वल होगा तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर x 4 के इक्वल होगा तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर x 3 के इक्वल होगा तो ये वाला, और एंड में अगर इन सब में से कोई भी कंडीशन ट्रू ना हुई तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। आउटपुट देखते हैं इसकी, नथिंग मैच्ड, क्योंकि हमारा x जो है वो 10 के इक्वल है। मैं इसको 3 के इक्वल कर दूं, अगर x इज़ इक्वल टू 3 हमारी आउटपुट आ रही है, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर मैं इसको 8 के इक्वल कर दूं तो मेरा ये नेम वेरिएबल प्रिंट होना चाहिए। माई फर्स्ट कंडीशन, मेरा ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसे हम बुलाते हैं इफ़ स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट। एल्स इफ स्टेटमेंट में मल्टीपल सिनेरियोज होते हैं, मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, जिसमें आप कहते हैं कि अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाए, और अगर उन सब कंडीशन में से कोई भी ट्रू नहीं होती
तो एल्स में जो ब्लॉक ऑफ कोड आपने लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये थी हमारी इफ़ कंडीशन, एल्स इफ़ कंडीशंस। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा स्विच स्टेटमेंट के बारे में। उसके बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं कि स्विच स्टेटमेंट क्या होती है PHP के अंदर।